तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर अगले टॉपिक को। हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा तीसरा मॉडल डिस्कस होगा जिसका नाम है रैड मॉडल। रैड स्टैंड फॉर द रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। ओके, आइए इसको डीप में समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आप आने हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि द रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी that emphasizes quick development and iteration of application through an adaptive and iterative process। यानी जो रैड होता है एक प्रकार का मॉडल होता है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी के अंदर यूज होता है, जो एम्फेसाइज करता है काफी क्विकली डेवलपमेंट को और आइटरेशन ऑफ एप्लीकेशन को। किसके मदद से? एक एडिप्टिव और आइटरेटिव प्रोसेस के मदद से। अगला पॉइंट कह रहा है कि द रैड मॉडल इज डिजाइन to accelerate the software development life cycle by focusing on rapid prototyping, user feedback and a strong emphasis on collaboration। यानी जो रैड मॉडल होता है वो डिजाइन होता है एक्सेलरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को, जो फोकस करता है रैपिड के प्रोटोटाइपिंग पे, यूजर के फीडबैक पे और साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज कोलैबोरेशन पे। ये क्या करता है? फोकस करता है। अब यहाँ पे कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि रेड मॉडल के अंदर यूज होते हैं। सबसे पहला की कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोटोटाइपिंग, दूसरा आपका यूजर फीडबैक, तीसरा आपका इटरेटिव डेवलपमेंट, उसके बाद आपका फोर्थ है कंपोनेंट बेस्ड कंस्ट्रक्शन, पांचवा आपका टाइम बॉक्स फेस और छठा आपका है पैरेलल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले प्रोटोटाइपिंग की हम बात करें तो इसके अंदर कह रहा है कि रेड प्लेसेस हैवी इंपॉर्टेंस ऑन क्रिएटिंग प्रोटोटाइप्स दैट कैन बी मॉडिफाइड एंड रिफाइंड बेस्ड ऑन द यूजर फीडबैक। यानी जो रेड प्लेसेस होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है और क्रिएट करता है प्रोटोटाइप को जिनको मॉडिफाई करना और रिफाइन करना बेसिकली यूजर के फीडबैक पे डिपेंड करता है कि यूजर जिस तरीके से फीडबैक देगा उसी की मदद से उसको रिफाइन किया जाएगा, उसको मॉडिफाई किया जाता है। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रोटोटाइप इज एसेंशियली अ वर्किंग मॉडल ऑफ एप्लीकेशन विथ की फीचर्स इंप्लीमेंटेड। यानी ये जो आपका प्रोटोटाइप है एक एसेंशियल है वर्किंग मॉडल है एप्लीकेशन का, जो कि की फीचर्स इंप्लीमेंटेशन पे काम करता है और इसके अंदर जो यूजर होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं प्रोटोटाइप से और ये प्रोवाइड करते हैं फीडबैक को और सजेस्टेड मॉडिफिकेशन को। ओके, दूसरा आपका यूजर फीडबैक, तो इसके अंदर कह रहा है कि यूजर फीडबैक इज कलेक्टेड थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस। यानी पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो यूजर फीडबैक होते हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं और ये इंश्योर करता है कि द फाइनल प्रोडक्ट क्लोजली मैच द यूजर एक्सपेक्टेशन एंड नीड। यानी क्या जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो फाइनल प्रोडक्ट यूजर के एक्सपेक्टेशंस और नीड्स के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है या नहीं। ओके, तीसरा आपका आता है इटरेटिव डेवलपमेंट। इसके अंदर कह रहा है कि द रेड प्रोसेस इज इटरेटिव, मीनिंग दैट द एप्लीकेशन इज डेवलप्ड इन अ सीरीज ऑफ इंक्रीमेंटल स्टेप। यानी जो रेड प्रोसेस होता है एक इटरेटिव होता है जिसका मीनिंग ये होता है कि जो एप्लीकेशन होंगे वो डेवलप होंगे एक सीरीज में, किसी भी इंक्रीमेंटल स्टेप के जो सीरीज होती है उसमें ये डेवलप होंगे एंड ईच इटरेशन रिजल्ट इन एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ प्रोटोटाइप एंड न्यू फीचर्स आर एडेड प्रोग्रेसिवली। ओके, अब यहाँ पे चौथा है कंपोनेंट बेस्ड कंस्ट्रक्शन। इसके अंदर कह रहा है कि द रेड मॉडल यूजेस प्री बिल्ट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स एंड टूल। यानी जो रेड मॉडल होता है वो यूज करता है प्री बिल्ट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट और टूल्स को, और ये जो कंपोनेंट्स होते हैं दे कैन बी रीयूज्ड इन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। यानी ये अलग अलग प्रोजेक्ट के अंदर यूज होते हैं जो रिड्यूस करते हैं डेवलपमेंट के टाइम को। अगला पॉइंट कह रहा है इसी के अंदर कि रेड आल्सो इंकरेजेस मॉडुलैरिटी एंड मीनिंग इज दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ एप्लीकेशन कैन बी डेवलप्ड कंकरेंटली बाय डिफरेंट टीम्स। यानी अलग अलग पार्ट के जो एप्लीकेशन होते हैं सॉफ्टवेयर के वो डेवलप किए जाते हैं अलग अलग टीम के द्वारा। ओके, एक टीम के द्वारा सारा काम नहीं होता। पांचवा आपका आता है टाइम बॉक्स्ड फेजेस। इसके अंदर कह रहा है द रेड मॉडल टाइपिकली डिवाइड्स डेवलपमेंट इनटू स्मॉल बॉक्स्ड फेजेस एंड मेकिंग द प्रोसेस वेरी फोकस्ड एंड एफिशिएंट। यानी जो रेड मॉडल होता है वो टाइपिकली डिवाइड करता है डेवलपमेंट को एक स्मॉल टाइम बॉक्स फेज में, जो चीजों को काफी फोकस्ड और काफी एफिशिएंट बनाने में मदद करता है एंड दीज फेजेस आर यूजुअली शॉर्ट रेंजिंग फ्रॉम अ few weeks to a few months and depending on the scope। यानी ये जो फेस होते हैं वो यूजुअली शॉर्ट होते हैं जो रेंज करता है काफी कम वीक्स पे, कम मंथ पे और जो डिपेंड करता है स्कोप के अकॉर्डिंग। पांचवा आपका आता है पैरेलल डेवलपमेंट। इसके अंदर कह रहा है कि डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी डेवलप्ड इन पैरेलल। यानी जो अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं प्रोजेक्ट के वो क्या हो सकते हैं? डेवलप हो सकते हैं पैरेलली and this is specifically important in the fast environment where time is critical। ओके, अब यहाँ पे आता है फेजेस ऑफ रेड मॉडल। इन रेड मॉडल के अंदर कौन कौन से फेजेस होते हैं? तो सारे फेजेस लगभग लगभग हर एक मॉडल के अंदर लगभग लगभग सेम रहता है, थोड़े बहुत चेंजिंग मिलेंगे आपको।
तो सबसे पहला आपका आता है रिक्वायरमेंट प्लानिंग, यानी रिक्वायरमेंट यानी कौन कौन सी चीजों की जरूरत है, तो उसी के रिगार्डिंग ये पॉइंट दिया हुआ है। इसको मैं समझाऊंगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमने पिछले मॉडल्स के अंदर इसको अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। दूसरा आता है यूजर डिजाइन। यूजर डिजाइन बेसिकली इन्वॉल्व फॉर द यूजर, यूजर के एक्सपेक्टेशन से काम करते हैं। और तीसरा आपका आता है कंस्ट्रक्शन। चौथा आपका आता है काउट ओवर, ओके, जिसे हम लोग डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट कहते हैं। तो ये तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे एडवांटेज की हम बात करें कि इसका एडवांटेज क्या होता है, तो सबसे पहला एडवांटेज होता है फास्ट डेवलपमेंट, यानी जो रेड मॉडल होता है वो डेवलपमेंट काफी फास्ट करता है, यानी टाइम काफी कम, यानी कम समय में बेहतर चीजों को ये प्रोवाइड करता है। दूसरा आपका आता है यूजर सेंटर्ड, यानी इसके अंदर जो यूजर होता है सेंटर्ड काम करते हैं। तीसरा आता है ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। चौथा आपका आता है रिड्यूस द रिस्क ऑफ फेलियर, यानी जो भी फेलियर के रिस्क होते हैं उनको रिड्यूस करने का ये काम करता है, ये कैपेबिलिटी रखता है। डिसएडवांटेज की हम बात करें, सबसे पहला डिसएडवांटेज है लिमिटेड स्केलेबिलिटी, यानी रेड इज मोर सुटेबल फॉर स्मॉलर और टू मीडियम साइज प्रोजेक्ट, यानी जो रेड होता है वो केवल स्मॉलर और मीडियम साइज प्रोजेक्ट के लिए काम करता है, ये बड़े प्रोजेक्ट के लिए काम नहीं कर सकता। दूसरा आता है कि डिपेंडेंसी ऑन यूजर अवेलेबिलिटी, यानी ये क्या होता है यूजर की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर यूजर अवेलेबल होगा तब ये बेहतर तरीके से काम करेगा, नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, फीडबैक वाला प्रोसेस नहीं रहेगा। तो तीसरा आपका आता है क्विकली कंट्रोल इशू। इसके अंदर क्विकली कंट्रोल इशू थोड़ा सा बन जाता है, जिसकी वजह से डिसएडवांटेज इसके अंदर आ जाता है। और ये फाइनल एक समरी दिया हुआ है। इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है।